पानी पर मंत्र का प्रभाव, क्या विज्ञान इसे मानता है? क्या मंत्रों का प्रभाव केवल हमारी मानसिकता पर होता है या फिर यह प्रकृति के तत्वों पर भी असर डाल सकता है? पानी, जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, क्या वास्तव में मंत्रों के कंपन से बदल सकता है? आइए इस अद्भुत विषय को वेदों और आधुनिक विज्ञान के नजरिए से समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ शब्दों या ध्वनियों का पानी पर असर हो सकता है? ऐसा कहा जाता है कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण से पानी के अणु बदल जाते हैं। क्या यह सिर्फ मान्यता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी है? आज के वीडियो में हम इस गहराई से समझेंगे। पानी एक ऐसा तत्व है जो जीवन के लिए आवश्यक है। यह न केवल हमारे शरीर का 70% हिस्सा बनाता है, बल्कि यह ऊर्जा और कंपन को भी धारण कर सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से पानी के अणु H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच विशेष बंध होते हैं, जो बाहरी प्रभावों से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। वेदों में कहा गया है कि शब्द ब्रह्म है, यानी हर ध्वनि में एक ऊर्जा होती है। वैदिक मंत्र जैसे गायत्री मंत्र, ओम का उच्चारण हमारे वातावरण और शरीर पर सकारात्मक असर डालते हैं। पानी, जो संवेदनशील और धारक तत्व है, मंत्रों की ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने में सक्षम माना जाता है। ओम के उच्चारण को वैदिक काल से सबसे पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। कहा जाता है कि ओम की ध्वनि कंपन पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को दर्शाती है। आधुनिक विज्ञान ने भी जल पर ध्वनि के प्रभाव को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि ध्वनि कंपन वास्तव में जल अणुओं की संरचना को बदल सकते हैं। यह वैदिक दृष्टिकोण से मेल खाता है, जो बताता है कि मंत्र और ध्वनियां हमारे आसपास के वातावरण और यहां तक कि हमारे अपने शरीर को भी प्रभावित कर सकती हैं। जापानी वैज्ञानिक डॉ मासारू इमोटो ने पानी पर ध्वनि और शब्दों के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पानी को फ्रीज करके उसकी क्रिस्टल संरचना देखी। जब सकारात्मक शब्द जैसे लव और प्लीज बोले गए या मंत्र उच्चारित किए गए, तो पानी के क्रिस्टल सुंदर और सुसंगत दिखे, जबकि नकारात्मक शब्द जैसे हेट और एंगर बोलने पर क्रिस्टल बिखरे हुए और असंगत थे। विज्ञान यह मानता है कि ध्वनि तरंगें किसी भी पदार्थ पर असर डाल सकती हैं। पानी, जिसकी संरचना लचीली होती है, ध्वनि के कंपन से प्रभावित होता है। प्राचीन भारत में यज्ञ और मंत्रों का प्रयोग पानी को पवित्र करने के लिए किया जाता था। यह प्रक्रिया आज के विज्ञान में रेजोनेंस के सिद्धांत से जुड़ी है। कंपन, वाइब्रेशंस से पानी के अणुओं की संरचना बदलती है, जिससे उसकी ऊर्जा बढ़ सकती है। मंत्रों के उच्चारण से व्यक्ति की मानसिक शांति बढ़ती है। अगर पानी के साथ मंत्रों का उच्चारण किया जाए और फिर इसे ग्रहण किया जाए, तो कहा जाता है कि यह शरीर और मन को संतुलित करता है। कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि डॉ इमोटो के शोध को पूरी तरह से विज्ञान ने मान्यता नहीं दी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी पर ध्वनि के असर का प्रमाण देने के लिए और गहन शोध की आवश्यकता है। लेकिन दूसरी ओर वैदिक काल से ऐसी मान्यताएं चली आ रही हैं जो अनुभवजन्य रूप से लोगों के जीवन में असर दिखाती हैं। आयुर्वेद में मंत्रोच्चार से जल को संजीवनी कहा जाता है। इस जल का प्रयोग शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखने के लिए किया जाता था। हमारा शरीर भी पानी से बना है, इसलिए यह कंपन, वाइब्रेशंस को तेजी से ग्रहण करता है। जब हम सकारात्मक ध्वनियां सुनते हैं या मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो इसका असर हमारे शरीर के पानी पर भी होता है। इसलिए मंत्र जाप और मेडिटेशन से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार देखा गया है। मंत्रों का प्रभाव विज्ञान द्वारा पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन यह मानसिक शांति और सकारात्मकता जरूर देता है। अगर मंत्रों के उच्चारण से पानी की ऊर्जा बढ़ती है,
तो यह हमें शारीरिक और मानसिक रूप से लाभ पहुंचा सकता है। इसे प्लेसीबो इफेक्ट भी कहा जा सकता है, लेकिन परिणाम सकारात्मक होते हैं। पानी पर मंत्रों का प्रभाव विज्ञान और अध्यात्म का अनोखा संगम है। जहां वैदिक मान्यताओं में मंत्रों को जीवनदायिनी ऊर्जा माना गया है, वहीं आधुनिक विज्ञान इसे समझने के लिए अभी शोध कर रहा है। फिर भी मंत्रों का नियमित उच्चारण हमें मानसिक और शारीरिक शांति देता है। क्या आप मानते हैं कि मंत्रों का पानी पर असर होता है? और अगर हां, तो क्या आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएंगे? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।